2026 तक नक्सली मुक्त प्रदेश बनाने का दावा करने वाले अमित शाह 3 दिन छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। 14, 15 और 16 दिसंबर को अपने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान वो विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अपने बस्तर प्रवास के दौरान अमित शाह बस्तर ओलंपिक्स की शुरुआत कर युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ने का संदेश दें। वहीं अपने बस्तर दौरे के दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रात बिताकर नक्सलवाद के खाते में क्या अपने दावे पर मुहर लगाएंगे। शाह का दौरा 14 दिसंबर को छत्तीसगढ़ आगमन, 15 दिसंबर को रायपुर में राष्ट्रपति पुलिस कॉलर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 15 दिसंबर को बस्तर ओलंपिक्स की शुरुआत, 16 दिसंबर को शहीदों को श्रद्धांजलि, 16 दिसंबर को नक्सली हिंसा से प्रभावित लोगों के परिजनों से भेंट, 16 दिसंबर को सुरक्षा को लेकर विशेष समीक्षा बैठक करेंगे। भाजपा केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर काफी आशान्वित है। नक्सली हिंसा से मुक्ति को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री की गंभीरता से सरकार उत्साहित भी है। रात को माननीय गृह मंत्री जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और अगले 2 दिन के प्रवास में रहेंगे और सौभाग्य है यहाँ छत्तीसगढ़ की पुलिस का कि उनको प्रधानमंत्री कलर्स अवार्ड मिला है, तो उसका एक आयोजन है, उसमें माननीय गृह मंत्री जी भाग लेंगे। तो कल उसका भी समापन जगदलपुर में है, तो उसमें भी वो भाग लेने वाले हैं। बैठक में तो नक्सली लड़ाई की समीक्षा रहेगी। आदरणीय गृह मंत्री जी का अपना एक मिशन है और स्वाभाविक रूप से जिस तेजी के साथ वे बस्तर की खुशहाली सुख शांति के लिए इस उन्मूलन में योजना में अपना मतलब केंद्रित करके रखे हैं और वो हम सबको दिख भी रहा है और निरंतर वो दिन शीघ्र आएगा जैसे कि उन्होंने दिया है 2026 तक का। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर अब सियासी बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है। कांग्रेस को नक्सल मामलों में सरकार की गंभीरता कम दिखती है। विपक्ष ने 2026 तक नक्सली समस्या के हल के दावे को भी खारिज किया है। उनका ये विभाग है, जिम्मेदारी है, आंतरिक सुरक्षा। यहाँ पर जो लोगों की आज छत्तीसगढ़ में बड़ी समस्या के रूप में नक्सल समस्या है, लेकिन जितनी तत्परता से सरकार को इसका निराकरण करना चाहिए नहीं कर पा रहे, करने में असफल हुए हैं। आज लगातार दावे तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं दिन में दिन नक्सली वारदात यहाँ पर उसकी घटनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन आपकी रणनीति क्या है? आपकी रणनीति स्पष्ट होनी चाहिए कि जिसमें आप बंदूक का जवाब बंदूक से भी दें। विश्वास नहीं होता है कि ये जो दावे कर रहे हैं 2026 तक हम लोग नस्ली समस्या को समाप्त कर देंगे यहाँ से, ये विश्वसनीय नहीं प्रतीत होता है। फिलहाल अमित शाह का ये दौरा नक्सल मामले को हल करने की दिशा में एक बड़ा कदम तो है ही, लेकिन अमित शाह के दौरे से छत्तीसगढ़ में बड़े फैसलों को मंजूरी मिलने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। शाह छत्तीसगढ़ सरकार की गतिविधियों पर भी विशेष निगाह रखते हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ राजनीतिक और प्रशासनिक हलचलें भी शाह के दौरे से बढ़ गए हैं। ऐसे में शाह क्या मार्गदर्शन देते हैं और इस पर भी छत्तीसगढ़ की आने वाली राजनीति निर्भर करेगी, जिस पर सबकी निगाहें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है अमित शाह के 3 दिवसीय दौरे पर। जी हां, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ को ज्यादा तवज्जो देना बताता है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ को लेकर वो गंभीर हैं। खास तौर पर छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या उनकी निगाहों में है और इसीलिए हर छोटी बड़ी खबर पर अमित शाह खुद नजर रखते हैं। उनकी कोशिश ये है कि 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त हो जाए छत्तीसगढ़। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उनका लगातार दौरा होता रहता है और इस बार वो 3 दिन के दौरे पर आ रहे हैं, तो सबकी निगाहें उन पर है, दौरे पर है और सब यही कह रहे हैं कि शाह आएंगे तो क्या बदलाव लाएंगे। यही आज हमारी चर्चा का विषय है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ बने रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे
हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस पूरे प्रकरण को, इस दौरे को राजनीतिक विश्लेषण के जरिए शेयर करने के लिए मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक तोमर जी। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं के.एस. चौहान जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं अमित श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हम बता रहे हैं कि कुछ ही घंटों बाद अमित शाह छत्तीसगढ़ आएंगे। आज के दिन तो कोई खास कार्यक्रम नहीं है, पर मेल मुलाकात जरूर होगी। लेकिन कल से 2 दिन काफी बिजी शेड्यूल है, लगातार मॉनिटरिंग है, कार्यक्रम है, इन सब में अमित शाह रहेंगे। क्या होने वाला है, किस तरीके की उम्मीद है, पहले बीजेपी से ले लेते हैं प्रतिक्रिया। चौहान जी, शाह साहब का छत्तीसगढ़ से कुछ खास लगाव दिख रहा है, जब भी आते हैं 2-3 दिन रहकर जाते हैं, सब तरीके की मॉनिटरिंग करते हैं। क्या इस बार उम्मीद करें, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रात बिताने वाले हैं वो? देखिए मोहन तिवारी, मुझे ये बोलते हुए गर्व होता है और बताते हुए भी गर्व होता है कि ऐसा चमत्कार ये 11 महीने की सरकार ने जो नक्सलवाद के ऊपर प्रहार करके किया है, वो कोई छोटा मोटा चमत्कार नहीं। आप ये देखेंगे कि 4 दशकों से हमारा छत्तीसगढ़ इस दंश को सह रहा है। ऐसा कौन सा साल है जहां पर 11 महीनों में 220 नक्सली मारे गए, 1750 से ऊपर या तो गिरफ्तार हुए या समर्पण कर दिए और 100 मुठभेड़ कर दी गई और करोड़ों रुपए के इनामी जो नक्सली थे उनको धर दबोचा गया। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा साल है। और एक और चीज पूछना चाहता हूं कि पिछले 5 सालों में भूपेश सरकार में 5 साल मिलाएंगे तो भी 220 नक्सली नहीं मारे गए थे। 5 साल मिलाएंगे तो भी 1750 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण और गिरफ्तारियां नहीं हुई थी। 5 साल मिलाएंगे तो 100 मुठभेड़ नहीं हुई थी। तो ये आज की डेट में ये दिखाई देता है कि डबल इंजन की सरकार कैसे काम करती है और कैसे उसको अंजाम तक पहुंचाती है। और जो हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी का ये संकल्प है, न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए, कि 2026 तक नक्सलवाद से पूरे भारतवर्ष को हम नक्सल मुक्त कराएंगे, ये उनका संकल्प। और उसके साथ मिलके हम सभी को काम करना चाहिए, जैसे कि हमारी विष्णुदेव साई की सरकार कर रही है। गर्व होता है ऐसा देखते हुए, ऐसा काम करते हुए। 11 महीने में 11 बार, लगभग 11 बार हमारे प्रदेश के गृह मंत्री बस्तर का दौरा करते हैं। ऐसा कब हुआ है? ऐसा कब हुआ है मोहन तिवारी जी, मेरे को एक बार बता दीजिए स्वाधीन भारत में कि कोई केंद्रीय गृह मंत्री बस्तर में जाके वहां पर रात बिताया हुआ है? ऐसा कब हुआ है कि जब 3 दिवसीय दौरे पे कोई गृह मंत्री छत्तीसगढ़ रुका हो? ऐसा कब हुआ है? ऐसा अभी हुआ है और इसका परिणाम हम देख चुके हैं और आने वाले कुछ महीने में हम भी देखेंगे। ठीक है, और ये काफी बड़ी बात भी है क्योंकि नक्सल के गढ़ में जाकर रात बिताकर अगर वो आते हैं तो मनोबल उन लोगों का भी बढ़ता है जो कि वहां पर मोर्चे पर लड़ रहे हैं। शायद इसीलिए ये प्लान बनाया गया है कि अलग अलग कार्यक्रम, और उसमें एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम वहीं रात रुककर जवानों के साथ भोजन करना है। तो ये थी बीजेपी की प्रतिक्रिया। कांग्रेस की ओर चलते हैं। कांग्रेस को हमेशा ये लगता है कि इस तरीके की चीजें सफल नहीं होती, अमित शाह का आने का कोई और मकसद है। लेकिन ये प्रयास जो चल रहे हैं इसको लेकर कांग्रेस क्या सोचती है, अमित श्रीवास्तव जी से समझ लेते हैं। श्रीवास्तव जी, क्या नजरिया है इस दौरे को लेकर? 3 दिन का दौरा और ज्यादा फोकस नक्सलवाद पर, वहां ओलंपिक भी हो रहा है, इसमें क्या लग रहा है, कांग्रेस इसको कैसे देखती है? मोहन जी, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजों पर राजनीति से परे चाहिए, राजनीति से परे चाहिए, और ये हमारी राष्ट्रीय है। अगर ईमानदारी से सरकार प्रयास करे तो निश्चित तौर पे हम पूरा छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता ये चाहती है कि यहाँ से नक्सलवाद का खात्मा हो। और इसमें मैं राजनीति कोई वक्तव्य नहीं देना चाहता। मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि प्रयास निश्चित तौर पे जो करने का ये प्रयास कर रहे हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो सफल हो जाए। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से यही चीज कहना चाहता हूं कि जैसे अभी लगातार वो प्रयास कर रहे हैं
और डेडलाइन उन्होंने दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से यही चीज कहना चाहता हूं कि जनता के बीच में जाके, ठीक है, आपने ठीक कहा कि खुखार नक्सलियों के गांव में ठहरना निश्चित तौर पे एक जवानों का मनोबल तो बढ़ाएगा ही, जनता के बीच में मनोबल बढ़ाएगा। लेकिन मैं फिर कह दूं कि जो एक माहौल वहां पर बना है, निश्चित तौर पे मैंने कहा ना कि आज राजनीति का ये विषय नहीं है, लेकिन हमारे समय की जो सरकार थी उन्होंने जो कार्य किया था, विकास, विश्वास और सुरक्षा को मापदंड मानते हुए जो हमने कार्य किया था मोहन जी, और निश्चित तौर पे मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो वहां पर हमने लोगों की जमीनें लौटाई, तो विकास जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए, जो रोड्स बनाई, तो लगातार वहां पर लोगों को विश्वास भी आया और अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों को जो सरकारी योजनाओं का लाभ हमने पहुंचाया, कहीं ना कहीं एक विश्वास डेवलप हुआ। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि ये एक जो समस्या लगातार पिछले 50 वर्षों से जो हम इसका दंज झेल रहे हैं, तो मुझे एक ही लगता है कि इस देश के ये देश संविधान से चलता है, और जिसका गणतंत्र में विश्वास नहीं है, जो गणतंत्र में विश्वास रखता है, उनके खात्मे के लिए जो भी इनिशिएटिव लेना पड़े, हम निश्चित तौर पे उसका स्वागत करते हैं कि कम से कम उसके लिए प्रयास जरूर करते रहना चाहिए। और मैंने फिर कहा कि अमित शाह जी, जब लास्ट टाइम हमारी सरकार थी उस समय वो आए थे, उन्होंने कहा था कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर काम करती हैं, तो फिर अभी तो इनकी डबल इंजन की सरकार है, जो इनिशिएटिव लेते हैं। लेकिन हमारे समय में भी खूब काम हुआ था और निश्चित तौर पे वहां की जनता के बीच में हमने विश्वास डेवलप किया था। ठीक है, तो कांग्रेस का भी एक व्यू है कि भाई उनकी उपलब्धियों को नकारा ना जाए। आऊंगा आप दोनों के पास, लेकिन पहले चलते हैं अशोक जी के पास। अशोक तोमर जी नक्सलवाद की समस्या को करीब से देख चुके हैं। ये तोमर जी, जो प्रयास हो रहे हैं, इससे क्या लग रहा है? लक्ष्य रख दिया गया है 2026 का, लगातार कोशिशें हो रही हैं, पहुंचा जा रहा है, मुख्य धारा में जोड़ा भी जा रहा है, मुठभेड़ भी कई हो गई, प्रयासों को कैसे देखते हैं आप? मैं ये मानता हूं कि ये प्रयास सही है। एक चीज है कि विकास की धारा में उनको जल्द से जल्द जोड़ा जाए। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं जुटे थे, लेकिन उसकी गति तेज की जाए। और दूसरा चीज, मैं ये जो महसूस कर रहा हूं, सरकार को, विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। उनको अगर कॉन्फिडेंस में लेंगे, या कई सामाजिक संस्थाएं हैं, उन सबों को लेके चले, तो यह कार्य जो जिस गति से, उसमें और गति तेज हो, उसकी गति तेज होगी। मैं ये चीज नहीं देख रहा हूं। सरकार एक तरफा ले रही है, हर तरह का डिसीजन ले रही है। ये चीज बहुत अच्छा की है, पुलिस वालों का मनोबल बढ़ाया है। अब तक क्या था कि पुलिस वाले अपनी ड्यूटी समझ के जाते थे, लेकिन जान माल की रक्षा दिमाग में रखते हुए, अब होगा कि फ्रीली अगेंस्ट नक्सल वो काम करेंगे। उन्हें लग रहा है कि सरकार उनके पीछे है, सरकार का वरदहस्त प्राप्त है, और ग्रामीणों को भी लग रहा है कि सरकार विकास के लिए कार्य कर रही है। तीसरी चीज मैंने जो देखा है, सरकार बहुत ही अच्छा किया है कि खेल के माध्यम से ग्रामीणों में विश्वास प्राप्त करना, उससे उनका आत्मबल बढ़ेगा। स्कूल लेवल के बच्चे हो या बड़े जो कॉलेज लेवल के भी है, इस ओलंपिक से एक मैसेज जाएगा कि सरकार खेलकूद के जरिए भी हमारे पास पहुंच रही है। और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अच्छा माध्यम इन्होंने चुना है, और मेरे ख्याल से सफल। बस जहां मैं महसूस कर रहा हूं कि विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, कुछ सामाजिक संस्थान है उनको कॉन्फिडेंस लें, और ह्यूमन राइट्स वालों को बता दें कि भाई ये सबके भले के लिए है। उनका तो काम है, वो हमेशा सवाल उठाते रहेंगे। तो ये जब समस्या सुलझ जाएगी, तो मेरे ख्याल से 2026 तक समस्या का ये नहीं, ये जो एक नया पैटर्न लिया है कि गोली का जवाब गोली से, बोली का जवाब बोली से। अब गोली हो नहीं रही है तो गोलियां चल रही है, लगातार मुठभेड़ें हो रही हैं। ये कितना सफल है, और इस पे ज्यादा जोर दे रहे हैं साहब? नहीं, मैं ये आपको बता दूं, ये कोई ऐसा मशीन नहीं है कि यहाँ से चालू किया और 2 घंटे में समस्या सुलझ जाए। आपको किसी भी राजनीतिक मूवमेंट के लिए या राजनीतिक स्टेप जो आप स्टेप ले रहे हैं, उसके लिए जरा पेशेंस रखना होगा। ऐसा नहीं है, उधर भी कुछ समझदार लोग हैं, वो समझ रहे हैं। जो एमएमसी एरिया ही बनाया गया था, मतलब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वो आप गौर कीजिए तो वहां से नक्सल अब हट रहे हैं, छत्तीसगढ़ से नक्सल हट रहे हैं। संख्या आप पता कीजिए, कम हो रहा है पहले से।
लेकिन इसमें आपको जरा सा पेशेंस रखना पड़ेगा सरकार। बिल्कुल ठीक है। तो सरकार को दोनों धाराओं को लेके यानी कि पक्ष विपक्ष अगर सहमति के साथ काम करे तो काम में आसानी भी होगी, और ये जो कंट्राडिक्ट हमें बयानों में दिखाई देता है वो कम से कम नहीं दिखाई देगी। चौहान जी, एक सुझाव है ये, एक प्रकार से हो सकता है कि आप लोग अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन हम एकदम विपक्ष को नकार दें, उन्हीं पे आरोप लगा दें, उनको ही किनारे कर दें तो भी काम नहीं बनता। क्या विपक्ष के कुछ सुझाव हैं? विपक्ष को भी साथ लेकर चीजें करने के दिशा में भी आगे बढ़ेगी क्या भाजपा? 2008 में 7 में हम देख चुके हैं महेंद्र कर्मा के साथ कैसे जुगलबंदी के साथ आगे बढ़े थे डॉक्टर रमन सिंह। देखिए तिवारी, जो एक्चुअल छत्तीसगढ़ को प्यार करता है वो पार्टी से ऊपर उठ के छत्तीसगढ़ की समस्याओं को दूर करने के लिए पूरा प्रयास करेगा, अपना वक्तव्य भी ऐसे ही देगा और सभी चीजें कोऑपरेटिव ढंग से बोलेगा और पॉजिटिव ढंग से बोलेगा। लेकिन जिनको राजनीति ही करनी है वो कुछ भी हो जाए। आज कितनी बड़ी उपलब्धि पाई है 11 महीने में विष्णुदेव साय सरकार ने। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि इसमें भूपेश बघेल सरकार का कोई हाथ नहीं था, बिल्कुल निश्चित रूप से होगा। कई लोगों का हाथ कम होता है, कई लोगों का ज्यादा होता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। हर सरकार ये प्रयास करती है कि हमारा जो राज्य है, हमारा जो है खुशहाल रहे, लेकिन बहुत सारी तकलीफें उनके अंदरूनी भी आती है। जैसे कि अभी टीएस सिंहदेव जी बोलते हैं तो उसका ही कॉन्ट्रा जो स्टेटमेंट है बाकी के नेता देते हैं जो राजनीति कर रहे हैं। और टीएस सिंहदेव जी जब अच्छाई की अप्रिशिएट करते हैं तो उनको उल्टा मतलब उन्हीं के नेता बोलते हैं। दूसरी बात, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विशेषज्ञ ने बहुत ही अच्छी बात बोली, कॉन्फिडेंस में लेना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी किसी भी पार्टी के लिए ये एक्चुअल में अगर वो उस राज्य से, उस देश से, उस समाज से प्यार करते हैं तो एक्चुअल में सबको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। जिसका एक नमूना है लोन मराठा अभियान और जिसका एक और नमूना है पुनर्वास की स्थापना। तो पुनर्वास की स्थापना में वहां के वरिष्ठ पत्रकारों का, वहां के सामाजिक संस्थाओं का, वहां के सभी लोगों का वो राय ली गई। उसके बाद पुनर्वास की स्थापना में उनका भी जो नक्सली है उनका भी राय और उनका भी मशवरा लिया गया। और उसी में टीका टिप्पणी कुछ राजनीतिक के चाहने वाले कांग्रेसी वो इस बात पे सवाल उठा रहे थे कि आपको प्रदेश चलाना है, उसके लिए भी नक्सलियों से आप सलाह मशवरा करें। तो ये तो इनका चरित्र चेहरा है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि सभी कांग्रेसी, जैसे हमारे साथी प्रवक्ता बैठे हुए वो बहुत बैलेंस्ड बात करते हैं। और मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि हम दलगत राजनीति से उठ के हम 4 दशकों से जो दंश सह रहे हैं, छत्तीसगढ़ जो जिसके काला धब्बा है नक्सली, उसको जड़ से मजबूत करने के लिए विपक्ष की भी उतनी भूमिका बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों नहीं है? और सभी की है, आप पत्रकारों की भी है और विपक्ष की भी है और दूसरे नेताओं की भी है। सभी में अपना अपना समर्थन होता है। जब सब लोग जुड़ के ये सभी चीजें करेंगे तो बिल्कुल ये खात्मे की ओर जाएगा और 2026 का जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा होगा। और ये लक्ष्य हमें ये याद रखना चाहिए कि ये लक्ष्य सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये लक्ष्य है हमारे छत्तीसगढ़ का, हमारे उज्जवल छत्तीसगढ़ का ये लक्ष्य है, जो कि बस्तर को अपनी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, जो बस्तर आज तक हमारी मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहा है, जिसका प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। तो हमें सबको मिलकर ये इसमें प्रयास करना चाहिए और बस्तर की बहाली के लिए, बस्तर की खुशहाली के लिए ये सभी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये तो रही नक्सलवाद की बात, जिस कार्यक्रम के लिए, जिस चीज के लिए फोकस होकर अमित शाह आ रहे हैं। लेकिन हलचलें कई हैं उनके इस दौरे को लेकर, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। पहले अशोक जी से टिप्पणी लेते हैं। अशोक जी, ये कार्यक्रम जो दिखाए जा रहे हैं नक्सलवाद के लिए, नक्सलवाद के कार्यक्रमों में वो आ रहे हैं,
पर क्या कोई और मकसद भी हो सकता है अमित शाह का आने का? कोई राजनीतिक हलचलें भी होंगी, प्रदेश के कामकाज को लेकर भी समीक्षा करेंगी। उन्होंने 2 बार मीटिंग का समय भी दिया है। बात कही जा रही कि नक्सलवाद की चर्चा है, लेकिन सभी मसलों पे चर्चा करके कुछ प्रदेश में चीजें होने वाली हैं। क्या आपका क्या आकलन है? देखिए, एक पहले आप समझ लीजिए, वो गृह मंत्री के साथ साथ वो पार्टी के एक बड़े नेता भी है। जी जी जी। तो उनके मन में कई चीज एक साथ होगा। मैंने नक्सल समस्या सुलझाना तो होगा, पार्टी का भी कुछ अंदरूनी बात होगा जी। तो इसके लिए कोई चिंता का विषय नहीं है कि और क्या हो सकता है। पार्टी को मजबूत करने के लिए, किसी नेता को और ये ताकत देने के लिए या किसी को सेंट्रल में बुलाने के लिए, किसी सेंट्रल को स्टेट में, इनके तो कई चीज होते हैं। तो राजनीतिक दल में तो इस तरह की चीजें होते रहती हैं। मंत्रिमंडल को लेकर काफी सुगबुगाहट है, क्या इस पे कुछ हो सकता है? उनके साथ कुछ डिस्कशन हो? नहीं, अनौपचारिक ही सही, अब हो भी सकता है, तो कौन सी बड़ी बात है। राष्ट्रीय स्तर के नेता है, राज्य के हित में जो भी कार्य होगा शायद उसके लिए आए हो। तो मैं इससे कोई आश्चर्यचकित नहीं हूं कि आए हैं, इसके अलावा क्या है। अरे हमारा मेन उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ का खुशहाली कायम रहे, छत्तीसगढ़ में शांति रहे। अगर वो उद्देश्य से आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और उनको शुभकामनाएं देते हैं कि अपने कार्य में वो सफल हो। रह गई पार्टी की बात, तो भाई वो करेंगे ही। पार्टी में तो हर तरह की चीज होती रहती है, आंतरिक मामला भी है, ठीक है। लेकिन निगाह तो हमारी सब पर बनी हुई है। अमित जी से टिप्पणी लेते हैं। अमित शाह आते हैं तो एक लक्ष्य लेके नहीं, कई लक्ष्य लेके आते हैं, कई चीजें करके जाएंगे, निर्देश देके जाएंगे। सरकार में कुछ गड़बड़ होगा उसे भी सुधारेंगे, किसी को कुछ और जिम्मेदारी देना होगा वो भी देके जाएंगे। इस तरीके की स्थितियां आ रही हैं। कांग्रेस इस सब चीजों को कैसे देखती है? यहाँ तो हलचल है, कांग्रेस में अभी कुछ नहीं हो रहा है, शून्य बटे सन्नाटा जैसी स्थिति है। अब देखिए, ऐसा है मोहन भाई, कहते हैं ना कि गिलास और आधी भरी है। अब आप कौन सा पक्ष को देख रहे हैं ये आपका दृष्टिकोण बताता है। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर वो आए हैं, देश के गृह मंत्री हैं, बड़े व्यक्ति हैं, तो मुझे लगता है कम से कम छत्तीसगढ़ में जो अपराधगढ़ बनते जा रहा है उस पर उनको जरूर टाइट करके जाना चाहिए कि इस प्रकार की जो घटनाएं आ रही हैं। और लगातार मैंने कहा ना कि जिस प्रकार से हमारी सरकार थी और यूनिफाइड कमांड के माध्यम से जो हमने काम चालू किया था, चाहे वो सीआरपीएफ हो, स्टेट पुलिस हो, बीएसएफ हो, आईटीबीटी हो, सारे लोगों के बीच में एक समन्वय बना के जो हमने काम किया था और जो हमने उस समय कहा था कि सारे लोगों को, आप लोगों को समन्वय बना के चलना है। मुझे लगता है जो स्पष्ट रूपरेखा उस समय जो चर्चा हुई थी और जो एक नीति बना के, स्पष्ट नीति और रणनीति बना के जो हमने काम स्टार्ट किया था, पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्टेट पुलिस के माध्यम से, जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि एक निर्देश आया था और उसमें ये कहा गया था कि यूनिफाइड कमांड की जब बैठक हुई थी न्यू सर्किट हाउस में, तो उस समय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्देशित किया गया था कि he was allowed agency without different legal, geographical and functional authorities to work together effectively without affecting individual agencies authority, responsibility और accountability। मतलब आपको मिलके काम करना है विदाउट किसी के अधिकार क्षेत्र को डिस्टर्ब किए। मुझे लगता है ये सारी चीजें बताती है कि नक्सल उन्मूलन के क्षेत्र में जो हमने काम किया, विभिन्न मुद्दों को लेकर काम किया, उसका प्रतिफल अब दिखने लग गया है। उसकी जल्दी टिप्पणी चौहान जी, एक भरोसा दे दीजिए विपक्ष को भी और ये भी बता दीजिए कि जो अन्य चीजें चर्चा में है उसका भी क्या होगा। एक बाध्यता जरूर है आपकी पार्टी के कई मामलों को लेकर बोलने की, लेकिन विपक्ष को भरोसा और जो जनता में चर्चा है कि कुछ नया, कुछ कई चीजें करेंगे साझे, ये सब को लेकर क्या कहना है? देखिए तिवारी जी, एक सशक्त राष्ट्र के लिए, सशक्त प्रदेश के लिए, सशक्त समाज के लिए विपक्ष का मजबूत होना, विपक्ष का सकारात्मक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सत्ताधारी दल को भी ये चाहिए कि विपक्ष को साथ में लेके चले, जो कि हमारी विष्णुदेव साय सरकार बिल्कुल साथ में लेके चल रही है, 100% चल रही है। ऐसी कोई भी राय हो, ऐसी कोई भी चीज हो जो हम छत्तीसगढ़ की सुख शांति और समृद्धि के लिए आगे कर सकें, बढ़ा सकें, तो बिल्कुल अपनी राय देनी चाहिए, अपना मशवरा देना चाहिए, अपना सभी चीजें आइडियाज देने चाहिए, अपना सहयोग देना चाहिए। क्यों नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे।
ठीक है। और 100% लेंगे, और क्योंकि आप और हम दोनों एक दूसरे के एक ही सिक्के के दो पहलू है, और हम सभी लोग समाज का हिस्सा है। ये कल हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, आज आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हो। हम दोनों का लक्ष्य तो एक ही है कि छत्तीसगढ़ की बिल्कुल। चलिए, और यही भावना होनी चाहिए। समय की बाध्यता इसलिए चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन पक्ष विपक्ष अगर साथ में मिलकर कोई समस्या का सामना करे तो समस्या जल्द हल होती है। और हम छत्तीसगढ़ के लोगों के सामने एक बड़ी समस्या नक्सलवाद है। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इसे खत्म किया जाएगा। पक्ष का भी साथ होगा, विपक्ष का भी साथ होगा। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी जुड़े, बहुत धन्यवाद। चौहान जी ने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद। और अशोक तोमर जी हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।